हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत विचलन के माप, इसका हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। विचलन का मतलब क्या होता है, अगर इसके हम बात करें तो विचलन यानी सीधा सीधा अगर अर्थ देखें तो बीच से कितनी दूरी है, उसी को क्या कहेंगे, विचलन कहेंगे। बीच से कितनी दूरी है यानी मध्य से कितनी दूरी है, या केंद्रीय प्रवृत्ति से कितनी दूरी है, उसी को हम क्या कहते हैं, विचलन। सिंपल समझिए पहले। विचलन जैसे ये हो गया कि अगर हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय से घर आते हैं, तो जो उसकी बीच की दूरी है वहाँ से आपका विद्यालय या आपका घर कितना दूरी पर है, ये ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, विचलन। और सिंपल शब्द में समझिए, विचलन का ये जान लीजिए कि सांख्यिकी में जो आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों का तभी हम कोई उपयोग कर सकते हैं, तभी कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब उन सूचनाओं के आधार पर हम कोई केंद्रीय मान ज्ञात करते हैं। केंद्रीय मान जैसे मीन, मीडियन, मोड, यानी मीन, मीडियन और मोड जो हम लोग ज्ञात करते हैं, वो आंकड़ों का क्या होता है, केंद्रीय मान होता है। क्या होता है, केंद्रीय मान है। मीन सबसे अच्छा होता है, माध्यिका उसके बाद होता है, बहुलक उसके बाद होता है, यानी सबसे ज़्यादा शुद्ध मीन होता है, उसके बाद माध्यिका होती है, उसके बाद बहुलक होता है। एक प्रकार से वो हमको केंद्रीय सूचना देता है। तो इस केंद्रीय सूचना से किसी समूह के अंतर्गत केंद्रीय सूचना द्वारा उस समूह में शामिल आंकड़ों की दूरी, उस शामिल समूह में डाटा, व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक डाटा इस केंद्रीय प्रवृत्ति की मान से या मूल्य से कितना दूर है, कितना पास है, यह ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, विचलन के माप कहलाता है। क्या कहलाता है, विचलन का माप। यानी आप जैसे याद रखिए, जैसे अगर हम सिंपल वे में लिखें, अगर हम लिखते हैं, कोई आंकड़ा लेते हैं, जैसे प्राप्तांक है, यहाँ छात्र हम लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए 20, 10, 18, 7, 2, 3, 6, यानी 20 नंबर पाने वाले 7 बच्चे, 10 नंबर पाने वाले 2 बच्चे, 8 नंबर पाने वाले 3, 18 नंबर पाने वाले 3 बच्चे, 10 नंबर पाने वाले 6 बच्चे। इसका हमने क्या निकाला, माध्य निकाला। तो मान लीजिए एज ए सपोज, मान लीजिए आ गया इसका माध्य आ गया 17 आ गया। क्या आ गया, माध्य क्या आ गया, 17। मान लीजिए आ गया 17। तो हमने बता दिया कि औसत प्राप्तांक कितना है, औसत प्राप्तांक कितना है, 17। लेकिन जो 17 प्राप्तांक है, इससे क्या पता चला कि ये 10 नंबर वाले कितने दूरी पे हैं, 18 नंबर कितने दूरी पे है, 7 नंबर वाले कितने दूरी पे हैं, 20। इस प्राप्तांक के इस केंद्रीय प्रवृत्ति से यह पता नहीं चला, बल्कि सबको मिला करके ये बता दिया गया कि औसत प्राप्तांक कितना है, 17। विचलन के माप में क्या किया जाता है, इस केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, उससे विभिन्न आंकड़ों की दूरी किस प्रकार से मापेंगे, उसी को कहते हैं विचलन का माप। जैसे 17 से ये कितना दूर है, 7 दूर है। ये कितना दूर है, ये 1 है। और ये कितना है, ये भी 7 है। ये कितना है, 3 है। यानी इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से आंकड़े कितने दूर हैं, कितने पास हैं, कितने दूर हैं, कितने पास है, यही स्थिति ज्ञात करने के लिए ही विचलन के माप ज्ञात करना आवश्यक होता है। जैसे ये 17 से ये 3 ज़्यादा है, और ये कितना है, 7 कम है। ये कितना है, 1 ज़्यादा है। ये कितना है, 7 कम है। इसी सब स्थिति का मेजरमेंट करने के लिए, माप करने के लिए हम लोग किसको ज्ञात करते हैं, विचलन के माप को ज्ञात करते हैं। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से विभिन्न आंकड़ों का या विभिन्न पद मूल्यों का वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए जिस मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विचलन के माप कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, विचलन के माप कहते हैं। तो जैसे इसको समझिए, केंद्रीय माप से
यानी मीन मीडियन मोड से जो भी ज्ञात करना होगा, बिना इसके ये निकलेगा ही नहीं। केंद्रीय माप से पद मूल्य, यानी जो भी उसमें आंकड़े शामिल हैं, जो भी सूचना शामिल है, केंद्रीय माप से पद मूल्य या आंकड़ों, केंद्रीय माप से पद मूल्य या आंकड़ों के बीच के अंतर, जैसे हमने बताया ना, ये 17 आया है और ये है कितना है 20 है, तो 17 भी ये कितना होगा +3 आएगा, ज़्यादा है ये, जो कम है वो माइनस में आएगा। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है केंद्रीय माप से आंकड़ों के बीच के अंतर के माप को ही क्या कहते हैं, मेजर ऑफ वेरिएबल, यानी विचलन की माप कहते हैं। तो इसको किस तरह से मापा जाए, इसको मापने की 3 विधियां हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से विभिन्न आंकड़ों की क्या स्थिति है, विभिन्न मूल्यों की क्या स्थिति है, इसको मापने की 3 विधियां हम लोगों को बीएड में पढ़ना है। एक रेंज है, एक क्वार्टाइल डेविएशन है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसको प्रमाप विचलन कहते हैं। उसी को हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यानी जो केंद्रीय मान है उस मान से विभिन्न आंकड़ों को उस जो केंद्रीय मान है उस मान से जो आंकड़े हैं उसकी दूरी मापने को ही क्या कहते हैं, विचलन की माप कहते हैं। जैसे ये यहाँ क्या है -7 है क्योंकि कम है, ये क्या है +3 होगा, क्यों, ये ज़्यादा है। तो यही सब माप करने की जो विधि होती है, अच्छी से अच्छी विधि 3-4 विधि है, तो इसमें हम लोग को बीएड में 3 पढ़ना है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड। उसी ढंग से माप करके हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, विचलन के माप को ज्ञात करेंगे। तो विचलन के माप का तात्पर्य होता है केंद्रीय माप से या केंद्रीय मान से विभिन्न आंकड़ों के बीच के अंतर को मापने को ही क्या कहते हैं, विचलन के माप कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। आगे की वीडियो में हम लोग इसके विभिन्न स्वरूप का अध्ययन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।